नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि गोल्ड लोन जो होता है वो आप किसी भी पर्पस के लिए, किसी जेन्युइन पर्पस के लिए ले सकते हैं। चाहे वो आप एग्रीकल्चर के लिए ले रहे हैं, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई रिटेल ट्रेड करना चाहते हैं, या कोई अपनी पर्सनल कंजप्शन के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड लोन पे हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, जैसे कि कैनरा बैंक गोल्ड लोन, पीएनबी गोल्ड लोन, एसबीआई गोल्ड लोन, जेएनके बैंक गोल्ड लोन। तो आप जब भी गोल्ड लोन लेने की सोचें तो एक बार इन सब वीडियोस को देख लें, ताकि आप समझ पाएँ कि गोल्ड लोन का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से चार्ज करते हैं अलग अलग बैंक, कितना इंटरेस्ट रेट है अलग अलग बैंकों में, और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, कितना मार्जिन होता है, जिससे कि आप इनमें से जो बेटर स्कीम है वो चुन पाएंगे। तो आज के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड लोन प्रोसेस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंटेशन कितना है, क्या है, मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा, सिक्योरिटी क्या है, मार्जिन क्या है, और क्या चार्जेस हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि गोल्ड लोन आप किसी पर्सनल पर्पस के लिए भी ले सकते हैं, और अपनी किसी बिजनेस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी ले सकते हैं। तो पर्सनल रिक्वायरमेंट में आपकी स्टडीज़ भी हो सकती हैं, ट्रैवलिंग हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या कोई भी जेन्युइन नीड हो सकती है। उसके अलावा अपनी बिजनेस में अगर आपको चाहिए, कोई नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं, या कोई ऑलरेडी रनिंग बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आप तब भी गोल्ड लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन बहुत ही हेजल फ्री होता है, बहुत इजीली सैंक्शन हो जाता है। आपको जस्ट अगर आपके पास गोल्ड है, आपको उसको प्लेज करना होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एज पर बैंक ऑफ इंडिया, या सभी बैंक यही देखते हैं, कोई भी इंडिविजुअल जो लॉफुल ओनर है गोल्ड ज्वेलरी का, ऑर्नामेंट्स का, या कॉइन्स का, तो वो लोन ले सकता है। और बैंक्स जो प्रेफर करते हैं वो अपने अकाउंट होल्डर को प्रेफर करते हैं, बट ये नए कस्टमर को भी गोल्ड लोन मिल जाता है। बट बैंक्स मोस्टली जो प्रेफर करते हैं वो अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर्स को ही करते हैं। तो क्वांटम कितना रहेगा, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना देगा आपको बैंक ऑफ इंडिया? जो लोन अमाउंट, मैक्सिमम लोन अमाउंट है, वो वेरी करता है। जैसे कि आपने बाकी वीडियोस में भी देखा होगा, हर एक बैंक का अलग मैक्सिमम अमाउंट है। कोई 25 लाख देता है, कोई 50 लाख देता है, कोई 20 लाख देता है। तो बैंक ऑफ इंडिया जो है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, रिटेल, या अदर प्रायोरिटी सेक्टर, अगर आप किसी प्रायोरिटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको जो मैक्सिमम मिलेगा 15 लाख मिलेगा। और कुछ स्पेशल केसेस में 25 लाख तक भी एक्सटेंड हो सकता है। बट अगर आपको किसी और पर्पस के लिए चाहिए या पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, तो मैक्सिमम 10 लाख है। तो 10 लाख से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी? एप्लीकेशन फॉर्म, वो तो आपको बैंक ही देगा। उसके अलावा आपको केवाईसी देना होगा अपना। केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ आपका गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, आधार कार्ड, या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, या कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ। उसके बाद में लेटेस्ट फोटोग्राफ। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करता है बैंक ऑफ इंडिया? तो इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ये वेरी करते हैं, दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। ये सेम नहीं रहते हैं।
और जो प्रेजेंट रेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं अभी। अगर आपको अगेंस्ट हॉलमार्क ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन के अगेंस्ट अगर आपको लोन चाहिए तो इंटरेस्ट रेट है 7.35%, और अगर नॉर्मल ज्वेलरी है तो 7.40%। तो बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट अभी जो है वो लोवेस्ट है। अगर आपके पास हॉलमार्क ज्वेलरी है तो बहुत ही कम है, 7.35। ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स का मैंने देखा है वो इससे ज़्यादा है। तो ये बेस्ट ऑफर है, इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड लोन, गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट, ऑर्नामेंट्स के अगेंस्ट। हाँ, बैंक गोल्ड कॉइन्स के अगेंस्ट भी लोन देता है, लेकिन कॉइन के केस में एक कंडीशन रहती है, मैक्सिमम 50 ग्राम से एक्सेप्ट करता है, क्योंकि बैंक जो हैं वो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू कॉइन्स। और ये मैक्सिमम सभी बैंक्स का ऐसा ही है, खाली बैंक ऑफ इंडिया का नहीं है। सभी बैंक्स जो हैं वो गोल्ड कॉइन्स 50 ग्राम से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गोल्ड ज्वेलरी ही प्रेफर करते हैं। तो ये प्रेजेंट रेट्स हैं बैंक ऑफ इंडिया के। तो आप जब भी लोन लें, आप लेटेस्ट रेट्स जो हैं बैंक की वेबसाइट से चेक कर लें, या बैंक में ऑफलाइन जाके फिजिकली जाके पूछ सकते हैं। रीपेमेंट पीरियड, तो प्रिंसिपल जो होता है वो आप लास्ट में बुलेट रीपेमेंट भी कर सकते हैं, और इंटरेस्ट जो है आप मंथली, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं, डिपेंडिंग जिस तरह से आपकी इनकम जनरेशन होगी उस पर डिपेंड करता है। पर अगर आप एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं 15 लाख तक का, तो उस केस में आपको 18 मंथ्स तक का पीरियड मिल सकता है। तो नॉर्मली जो गोल्ड लोन का रीपेमेंट होता है वो 12 महीने में, 1 साल में होता है, और 1 ईयर के अंदर अंदर आपको रीपे करना है। और इसको बुलेट रीपेमेंट ही मोस्टली गोल्ड लोन में होता है। मंथली आप इंटरेस्ट सर्व कर सकते हैं और लास्ट में आप बुलेट रीपेमेंट कर सकते हैं। बुलेट रीपेमेंट मतलब 1 टाइम रीपेमेंट होता है ये। तो सिक्योरिटी क्या रहती है, बैंक लोन सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, आपका जो गोल्ड ज्वेलरी होती है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उनको प्लेज करते हैं और अपने सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखते हैं। वो बैंक के पास तब तक रहेगा आपका गोल्ड जब तक कि आप लोन रीपे ना कर दें। इन केस अगर आप लोन रीपे नहीं करते हैं तो बैंक से आप गोल्ड नहीं ले पाएंगे, फिर वो गोल्ड एक तरह से बैंक को सेल करना पड़ेगा। तो ये एज ए सिक्योरिटी तब तक बैंक के पास रहेगा जब तक कि आप लोन रीपे ना कर दें। तो मार्जिन क्या है, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए 15 to 20%, एमएसएमई या अदर पर्पसेस के लिए 25%। तो मार्जिन क्या होता है गोल्ड लोन में, गोल्ड लोन में आपको खुद से तो कुछ पैसे देने नहीं है, लेकिन मार्जिन इस तरह से होता है कि अगर आपका जो वैल्यूएशन होती है गोल्ड की, क्योंकि जब भी गोल्ड लोन आपका होता है उससे पहले आपके गोल्ड की वैल्यूएशन होती है, अप्रेजल होता है, और बैंक का जो अप्रेजर होता है वो उसका अप्रेजल करता है, वो भी एक जूलर होता है, वो उसका ग्रॉस वेट निकालता है, उसके बाद में उसमें से वो अगर कोई लाख है गोल्ड में उसको माइनस करता है, और स्टोन्स वगैरह लगे हैं उसको माइनस करता है, उसके बाद में उसका नेट वेट निकाला जाता है, और नेट वेट के ऊपर ही आपका लोन होता है, और उसी में से आपका माइनस मार्जिन भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके गोल्ड का नेट वेट है जितना भी है उसकी वैल्यू है 10 लाख, नेट वेट पे अगर वैल्यू है 10 लाख, तो उसमें से बैंक अगर आप एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो 15 to 20% मार्जिन निकालने के बाद 8 लाख रुपए आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप अदर पर्पस के लिए तो 7.5 लाख रुपए आपको लोन मिल जाएगा। तो बाकी जो
अमाउंट रहेगा वो बैंक का मार्जिन रहेगा। चार्जेस कितने हैं? अप टू 1 लाख नील। अगर 1 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो कोई चार्जेस बैंक आपसे नहीं ले रहा। 1 लाख से ऊपर है तो ₹125 पर लाख, हॉलमार्क ज्वेलरी के 150 पर लाख, और 5 लाख से ऊपर है तो 250, हॉलमार्क ज्वेलरी है 300 पर लाख। तो हॉलमार्क ज्वेलरी के थोड़े चार्जेस कम हैं और नॉर्मल ज्वेलरी के ज़्यादा हैं। 1 लाख से ऊपर 125 पर लाख हॉलमार्क ज्वेलरी के, 150 पर लाख नॉर्मल ज्वेलरी के। 5 लाख से ऊपर 5 लाख तक ₹250 हॉलमार्क ज्वेलरी के, 300 नॉर्मल ज्वेलरी के। तो चार्जेस दो तरीके के लेता है बैंक। एक तो आपसे प्रोसेसिंग चार्जेस लिए जाते हैं और दूसरे होते हैं अप्रेजर के चार्जेस। जो आपका गोल्ड का अप्रेजल होता है, जूलर जो चार्जेस लेता है वो कस्टमर को ही बेयर करने होते हैं और वो वन टाइम चार्जेस होते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस भी वन टाइम होते हैं। चार्जेस भी नॉमिनल होते हैं, ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, 1 लाख तक ₹125 पर लाख है, तो ज़्यादा चार्जेस नहीं है, ये नॉमिनल चार्जेस हैं। तो दोस्तों ये था बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड लोन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।